हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस करंट की श्रृंखला में स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आ चुके हैं आपके सामने। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिल पा रहा, क्योंकि लाइव जब हम आए तो क्या हुआ, लाइट चली गई और पूरा वीडियो नहीं बना पाए, इसीलिए हमको फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा। तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। आप समझ लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। चलते उसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महारानी एलिजाबेथ के बारे में। महारानी एलिजाबेथ के बारे में बात किया जाए तो महारानी एलिजाबेथ जो है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इनके बारे में प्रश्न चिन्ह पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्या है भैया, महारानी है। और महारानी के बारे में बात किया जाए, ये कहाँ की है, ब्रिटेन की है। तो पेपर में कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल होने वाला है। तो महारानी एलिजाबेथ के बारे में बात करें तो आप लोग चलते हैं, सबसे पहले कुछ बातें इनकी समझते हैं। महारानी एलिजाबेथ के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहली बात तो ये लगभग 70 साल तक यहाँ राजा थी। कितने साल तक थी? 70 साल तक यहाँ राजा थी। बात किया जाए महारानी एलिजाबेथ के बारे में तो सभी बच्चे जुड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। महारानी एलिजाबेथ के बारे में बात करें तो महारानी एलिजाबेथ जो है भैया, ये बात किया जाए ब्रिटेन की महारानी कब बनी तो ये भी आप लोग देखोगे। सबसे पहले बात किया जाए, इनका नाम क्या है, महारानी एलिजाबेथ है। और महारानी एलिजाबेथ का जन्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जन्म कब हुआ, और मृत्यु के बारे में पता होनी चाहिए। मृत्यु तो अभी 2022 में हुई है। बात किया जाए महारानी कब बनी थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। ब्रिटेन में ये महारानी कब बनी थी बच्चा, तो ये बन गई थी 1952 में। लगभग ये 25 साल के समथिंग थी, तभी ये महारानी बन गई थी। तो 1952 अपने पिता के स्थान पर बनी थी। पिता के स्थान पर ही महारानी बनाई गई थी। इनका शासन लगभग 70 साल के आसपास था। इनके पति का जो नाम था, उनका नाम था भैया प्रिंस फिलिप। क्या नाम था? प्रिंस फिलिप नाम था। पति का नाम क्या था? प्रिंस फिलिप नाम था। और बात किया जाए पुत्र का नाम क्या है? प्रिंस चार्ल्स। और बच्चा याद रखना, अगले जो ब्रिटेन के राजा होंगे, जो सम्राट होंगे, वो कौन होंगे? प्रिंस चार्ल्स होंगे। अब ये राजा महारानी का मामला आप नहीं समझ पा रहे होगे क्या है। जैसे भारत में देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का सबसे बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रपति होता। लेकिन इनके यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, इनके यहाँ क्या होता है? महारानी या राजा होते हैं। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। कहां पर? ब्रिटेन में। राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये व्यवस्था कहां पर है? ब्रिटेन में है। कहां पर है? ब्रिटेन में है। आगे चलते हैं, कुछ बातें और बताते हैं बच्चा। तो महारानी एलिजाबेथ का हाल ही में निधन हो गया, कल हुआ था निधन इनका। और बात किया जाए अगले राजा जो बनने जा रहे हैं, प्रिंस चार्ल्स बनने जा रहे हैं। कौन बनेंगे? प्रिंस चार्ल्स अगले राजा बनेंगे। तो आप देख पा रहे होगे मानचित्र में, ये देख पा रहे हो महारानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये महारानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है भैया। गोल टोपी, एकदम भौंके है महारानी, है ना। तो महारानी का जन्म जो है, जब हम लोग गुलाम थे तभी हो गया था, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे आजाद हुए तुरंत ये वहां की महारानी बन गई थी। तो इन्होंने, बताया जाता है इनका जो समय था, इन्होंने लगभग 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। इनके सामने 15 प्रधानमंत्री गए आए, लेकिन ये जो है जोनाथन कितना बैठी रही, ठीक है ना। इनको कोई दिक्कत नहीं हो। सोचो 25 साल की उम्र में जो महारानी बन गया हो, हाँ, आज इतनी उम्र में 96 साल लगभग इनकी मृत्यु हो रही है। तो आगे बातें कुछ और बताते हैं आपको। फिर महारानी एलिजाबेथ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये हमको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं महारानी को, ठीक है ना। तो महारानी एलिजाबेथ है। आगे चलते हैं, अगली बातें बताते हैं। उससे पहले कुछ बात तो आपको जाननी पड़ेगी यहाँ से। और देखो, पेपर लायक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा भाई। पेपर लायक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। पेपर लायक क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये डाटा आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जानकारी के लिए। तो डाटा क्या है, सबसे पहले देखना है, इन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। इन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया बच्चा? तो इन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। तो सबसे पहले ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, महारानी एलिजाबेथ कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं? 15 प्रधानमंत्रियों के साथ, लेकिन भारत के नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब बात किया जाए, क्या महारानी भारत आई है? तो महारानी भारत भी दौरा हुआ। कहते भारत ये कितनी बार आई है भैया? तो इनका भारत 3 बार दौरा हुआ है। सबसे पहली बार कब आई थी? तो सबसे पहली बार आई थी भैया 1961 में आई, फिर 1983 में आई, फिर 1997 में आई। महारानी एलिजाबेथ भारत कितनी बार आई है? 3 बार आई है। कब कब आई है? 1961 में आई है, 1983 में आई है और 1997 में
में आई है, ठीक है ना। बात किया जाए आगे ऑपरेशन, देखो बात किया जाए महारानी का जो मृत्यु हुई है, मृत्यु कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड। कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड। क्योंकि आपको पता है ये जो यूके है, यूके 4 देशों से मिलकर बना है, 4 द्वीप होते उसी के अंतर्गत आता। वो आगे कहानी लास्ट में एकदम बताएंगे, फिलहाल इतना आप जानो महारानी की मृत्यु कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड हुई है, स्कॉटलैंड में हुआ है। और बच्चा याद रखना ये क्वेश्चन भैया स्टार बना लेना पेपर के लिए होगा। और इनकी जो मृत्यु हुई है इसको कहा गया ऑपरेशन यूनिकॉर्न। क्या कहा गया? ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा गया है। ये कहा गया था, ये पहले से निश्चित था, यदि महारानी लंदन में मरेंगी, यदि महारानी की मृत्यु कहां होगी? लंदन में होगी, तो इसका नाम दिया जाएगा ऑपरेशन लंदन ब्रिज। क्या नाम दिया जाएगा? ऑपरेशन लंदन ब्रिज नाम दिया जाएगा। लेकिन यदि महारानी की मृत्यु कहां होगी? स्कॉटलैंड में होगी, तो इसका नाम दिया जाएगा ऑपरेशन यूनिकॉर्न। क्या दिया जाएगा? ऑपरेशन यूनिकॉर्न। पेपर में आएगा ऑपरेशन यूनिकॉर्न का संबंध किससे है? तो महारानी एलिजाबेथ से है। अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न का मतलब यह है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न का मतलब यह होगा कि महारानी को 10 दिन तक घुमाया जाएगा पूरे लंदन, ब्रिटेन में, यूके में, ठीक है ना। 10 दिन के बाद इनका क्या होगा? अंतिम संस्कार वगैरह किया जाएगा, जो भी हो इनके यहाँ की परंपरा। तो महारानी को क्या किया जाएगा? जो भी होगा, जैसे इनकी जब मृत्यु हुई तो लोगों से, जो इनके अधिकारी थे वो बाहर निकल गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो मतलब पहले से निश्चित था कि महारानी जब मरेंगी, ये नहीं कहा गया कि महारानी की मृत्यु हो गई। वहां लोग निकल के बाहर जब आए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन यूनिकॉर्न, मतलब महारानी जा चुकी है, ठीक है ना, समझ पाए ना। तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? महारानी की जो मृत्यु हुई है वो प्रक्रिया जो पूरी होगी उसी को कहा जाएगा महारानी यूनिकॉर्न कहा जाएगा। यदि इनकी मृत्यु कहां होती? लंदन में होती, तो इसका नाम क्या दिया जाता? ऑपरेशन लंदन ब्रिज दिया जाता। तो अब ऑपरेशन लंदन ब्रिज तो नहीं दिया जाएगा, अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न दिया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा कि बताइए ऑपरेशन लंदन, देखो कहेगा महारानी की मृत्यु से जुड़ा हुआ कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन होगा ऑपरेशन यूनिकॉर्न होगा, फिर दूसरा होगा ऑपरेशन लंदन ब्रिज होगा, और इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा? ऑपरेशन यूनिकॉर्न। महारानी की मृत्यु कहां हुई? स्कॉटलैंड हुई। यही इतने पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बनना एग्जाम के लिए, जो करंट लाइफ क्वेश्चन होंगे। ऑपरेशन क्या होगा? यूनिकॉर्न होगा। मृत्यु कहां हो रही? स्कॉटलैंड में हुई। और कुछ बातें आपको बताते हैं। बात किया जाए महारानी को भैया 96 तोपों से सलामी दी जाएगी। कितनी तोपों से सलामी दी जा रही है? 96 तोपों से सलामी दी जा रही है। तो महारानी को कितनी तोपों से सलामी दी जा रही है? 96 तोपों से दी जा रही है, क्योंकि 96 साल की थी। 96 तोपें, हाँ हाँ चलिए एकदम ठीक है ना। तो 96 भैया तोपों से सलामी दी जाएगी महारानी को। बात किया जाए ब्रिटेन में कितने दिन का शोक लगाया गया है? तो ब्रिटेन में 12 दिन का शोक लगाया गया। कितने दिन का? 12 दिन का लगाया गया। इसी जगह स्टार बना के लिख लेना कि भारत में कितने दिन के लिए शोक घोषित हुआ? 1 दिन के लिए। भारत में महारानी के मरने पर 1 दिन के लिए शोक लगाया गया। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, कुर्रन से हौंक के मारे गए हम लोग हैं। तो महारानी के कहीं ना कहीं पूर्वजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, तो आज महारानी मर गई है, तो इनके सम्मान में हम लोग क्या मना रहे हैं? शोक कल मनाया जाएगा, है ना। 11 तारीख को शोक 1 दिन के लिए घोषित किया गया, राष्ट्रीय शोक, है ना। 1 दिन के लिए भारत में हुआ, ब्रिटेन में 12 दिन के लिए। कितनी तोपें? 96 तोपों से इनको क्या दिया जाएगा? सलामी दिया जाएगा। बात किया जाए इनकी मृत्यु कहां हुई? स्कॉटलैंड। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन यूनिकॉर्न। क्या है? ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। आगे बात करते हैं बच्चा, आगे बात करते हैं तो याद होना चाहिए आपको। पलट गया क्या? चलो यहां से देखो, हाँ आगे कुछ बातें आपको और बताते हैं। तो ये तो भाई आगे देखते हैं। देखो बात करें आगे के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में 12 दिन के लिए, भारत में 1 दिन के लिए शोक होगा। अगले ब्रिटेन के राजा जो इनके बड़े पुत्र हैं, इनका नाम क्या है? सम्राट प्रिंस चार्ल्स। क्या नाम है? सम्राट प्रिंस चार्ल्स होंगे। आगे चार्ल्स साहब क्या होंगे? राजा होंगे। ब्रिटेन के अगले राजा कौन होंगे? सम्राट प्रिंस चार्ल्स होंगे, ठीक है ना। और ये चार्ल्स तृतीय इनका होगा, इनका नाम क्या होगा? प्रिंस चार्ल्स थर्ड होगा, ठीक। बात किया जाए, अब बात किया जाए और थोड़ी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो ब्रिटेन की रानी है, इनकी फोटो लगभग बताते हैं 35 देशों के, 35 जो देश है उनकी नोट जो चलती, करेंसी जो चलती, मुद्रा जो चलती, 35 देशों की मुद्रा में इनके फोटो है। अब देखो फोटो हटती है कि नहीं होती है, ये भी अलग बात होगी। 35 देशों में क्या है भैया? 35 देशों में क्या है? नोटों में क्या है? इनकी फोटो लगी हुई है। तो ये इनके बारे में बहुत तथ्य महत्वपूर्ण थे। आगे कुछ और तथ्यों की बात करते हैं, उससे पहले कुछ जानकारी आपको बताते हैं, ठीक है ना।
जानकारी आपको कैसी लग रही है ना भैया, वीडियो को शेयर भी करते रहो और लाइक भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो, बताते रहो, ठीक है ना। अगली कुछ बातों के बारे में और जानकारी देता हूं भैया। जानकारी ये है आपके सामने, 15 देश ऐसे हैं, 15 देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना राष्ट्राध्यक्ष मतलब उनके यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, वो अपना राष्ट्रपति किसे मानते हैं भैया, किसे मानते हैं, इन्हीं ब्रिटेन की रानी को मानते थे, ठीक है ना। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा पद कौन है, यही रानी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, समझ लो। 15 देश ऐसे हैं भाई, गुलाम तो इसने बहुत सारे देशों को बनाया, लेकिन सब देशों ने अपना संशोधन कर लिया, लेकिन 15 देश ऐसे हैं आज भी जो अपना राष्ट्राध्यक्ष किसे मानते हैं, महारानी को मानते हैं। अब सम्राट को मानेंगे, राजा को मानेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए ब्रिटेन में जो सिस्टम क्या है, आगे चलते हैं। ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है। अब आप कहोगे कि सर मोनार्की क्या होता है, मोनार्की का मतलब क्या होता है बच्चा, संविधान भी चल रहा है साथ साथ, और संविधान के साथ साथ राजशाही भी चल रही, मतलब राजा का बेटा राजा, भारत में नहीं है। जैसे मोनार्की का मतलब है, जैसे भारत में आप देखोगे जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति है अपने यहाँ, तो जनता द्वारा चुना जाता है। राजा का बेटा राजा नहीं है, भारत में क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में राजा का बेटा राजा है, वंशानुगत है। इनके यहाँ राजा का पद क्या है, वंशानुगत। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, वैसे ब्रिटेन में कौन होता है, राजा होता है। कौन होता है, राजा या रानी होती है। क्लियर हुआ। तो मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या होगा, जो देश का सर्वोच्च पद है वो जनता द्वारा ना चुन के आएगा, वंशानुगत होगा। क्या होगा, वंशानुगत होगा। आगे बात किया जाए, यहाँ संविधान के साथ साथ ब्रिटेन में क्या होता है, संविधान तो होता है, संविधान के साथ साथ क्या होता है, राजा की व्यवस्था, राजशाही भी चलती है। ऐसा नहीं है कि केवल राजा का आदेश अंतिम आदेश होगा, राजा का फरमान अंतिम फरमान, ना, राजा के साथ साथ संविधान को भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा अच्छा व्यवस्था है। क्या है, राजा वाला प्रोसेस अलग होता है, राजा कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, जो चुनाव लड़ लेगा फिर वो राजा नहीं बन सकता, बड़े नियम होते हैं, ठीक है ना। किसी विधवा महिला से शादी नहीं कर सकते हो, राजा बनना है, बहुत नियम होते हैं इनके यहाँ। तो राजा जो होता है बच्चा, जो राजा होता है वो क्या होता है, वो राजा का बेटा राजा, वंशानुगत होता है। और इधर क्या होता है, इधर संविधान वाला सिस्टम होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, लोग वोट डालेंगे, ऐसा सिस्टम होता है। तो एक तरफ राजशाही भी चलती है, संविधान भी चलता है, ऐसा नहीं कि संविधान ना चलता, दोनों चलते हैं। ब्रिटेन के वर्तमान में अभी देखा जाए 5-6 दिन पहले बनी है नई प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की नई एकदम प्रधानमंत्री, और ये रानी से मिलने भी गई थी। इनका नाम है क्या, लिज ट्रस। क्या नाम है, लिज ट्रस नाम है। तो देखा जाए भैया कौन है, लिज ट्रस बनी है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। अब आपको कुछ बताते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के बारे में आपको जानना होगा तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है ना, इंग्लैंड क्या है, कुछ बातें समझना। देखो यहाँ पर हम मानचित्र में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, मानचित्र में आप देखने का प्रयास करो भैया। मानचित्र में आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड बोलते हैं। और जो ये पीला वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया वेल्स। क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। पीले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। जो आपको लाल कलर में दिख रहा है भैया, जो ये लाल कलर में आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लैंड। क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। तो ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, और ये क्या है, उत्तरी स्कॉटलैंड है, जो आपको एकदम ऊपर दिख रहा होगा, एकदम ऊपर। मैं इसको किस कलर से बनाए दे रहा हूँ, ये जो आपको पूरा दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड। महारानी की मृत्यु कहाँ हुई, ये स्कॉटलैंड में मृत्यु हुई है। तो 4 द्वीप है, और इन 4 द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं, यूके। क्या बोलते हैं, यूके। तो कभी पूछा जाए भारत किसका गुलाम था, ना ब्रिटेन बताना ना कुछ बताना, सीधा सीधा आप क्या बता देना, यूके का गुलाम था। किसका गुलाम था, यूके का गुलाम था। भारत किसका गुलाम था, यूके। और यूके में कितने देश आते हैं, 4 आते हैं। कौन आता है, नंबर 1 पर वेल्स आता है, हाँ वेल्स आता है। नंबर 2 पर कौन आता है, इंग्लैंड आता है। नंबर 3 पर कौन आता है, स्कॉटलैंड आता है। और नंबर 4 पर कौन आता है, उत्तरी आयरलैंड। कौन आता है, उत्तरी आयरलैंड। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। यदि ये चारों लोग मिल जाते तो क्या बनता है, यूके बनता है। समझना समझना, यदि हम कहते केवल 1 नंबर और 2 नंबर मतलब वेल्स, समझना, यदि वेल्स और इंग्लैंड मिल जाए तो यही क्या होता है, ब्रिटेन। क्या होता है, ब्रिटेन होता। कौन होता है, ब्रिटेन होता। कोई पूछ ले ब्रिटेन में कितने देश होंगे, 2 होंगे, वेल्स और कौन होगा, इंग्लैंड होगा। तो केवल क्या होगा, ब्रिटेन होगा। यदि बात करें यहां से 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 3 नंबर मिल जाए, 3 देश मिल जाए, ये वाले तीनों देश मिल जाए। देखो भाई यहां से हम आपको ये वाले 3 देशों की बात करें, ये वाले 3 देश, ये वाले 3 देश मिल जाए,
ये वाले 3 देश मिल जाए तो ये क्या होता है बच्चा, इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश होते हैं? 3 होते हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहलाता। और ये पूरा गोला बन जाए, इसे गोल गोल बन जाए तो क्या कहलाता है? यूके। यूके में कितने देश होंगे? 4। तो हमने आपको पहले बताया क्या होता है? ब्रिटेन, फिर क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन, फिर हमने बताया क्या है? यूके। क्या है? यूके। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो महारानी को हमारी तरफ से भी क्या है भैया, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। अब ब्रिटेन के नए राजा बनने जा रहे हैं कौन बनने जा रहा? प्रिंस चार्ल्स बनने जा रहे हैं। चार्ल्स तृतीय होंगे। और बात किया जाए कोहिनूर हीरा, अभी भी हमारा हीरा जो है इन्हीं के पास है, इन्हीं के शाही दरबार में रखा वो हमारा हीरा है। हीरे की कहानी आप लोग कमेंट करके बताओगे तो हीरे का भी पूरा इतिहास बता देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली लाइव क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।